गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सब आप ठीक होंगे। मुझे पता है आप लोगों को सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है एचपीएससी के एग्ज़ाम्स को देखकर, और जितनी इसमें गलतियां थी और वो गलतियां कोई कह नहीं पा रहा था, अपनी फैमिली को नहीं कह पा रहा था, कोई आसपास में नहीं कह पा रहा था, सिर्फ इस डर से कि नहीं हमारी तैयारी में कमी थी, हमको ही शायद इतनी इंग्लिश नहीं आती है। और इस वजह से जब मेरी ये वीडियो निकली तो सभी को लगा कि हाँ, ये सबकी एक जैसी राय है, एक जैसी ओपिनियन है। और आप सब ने उस वीडियो को मेरा इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, क्योंकि मैं वीडियोस कभी ना तो पैसों के लिए बनाया है, ना ही मैंने हमेशा कभी भी एमडीयू के किसी बच्चे का या ऑल ओवर इंडिया कभी भी किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, मैम ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं उससे रिलेटेड वो टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई वीडियो डाल देती हूँ। उनकी एक आध वीडियो ऐसे डालती हूँ क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करना मुझे उतना ज़्यादा, मैं आई एम नॉट सो गुड इन यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो मेरा जो मेन पर्पस है दैट इज़ डूइंग सोशल सर्विसेज, की बच्चों को जो चीज़ें बच्चे टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं उन्हें, वो टॉपिक मैं अब उनको बच्चों को पढ़ा दूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आपका जो वीडियो था वो मेरा जो वीडियो था एचपीएससी वाला, उस पर इतने कमेंट्स आए, और सबसे शॉकिंग कमेंट था आज का। आप वो वाली वीडियो में जाकर मेरे देखना कि एक स्टूडेंट, एक बच्ची कह रही है उसमें कि मैम मेरा जो पेपर था वो खुला हुआ आया। तो मुझे लगता है कि देखो, हम लोग ना हमेशा, हमें एक अंदर इतना अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं हम लोग कि हमें पता है हमारे सामने जो है गलत चीज़ हो रही है, बट हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते। आपको उसी टाइम पे अपने एग्जामिनर को कहना चाहिए था कि सर मेरा ये पेपर खुला हुआ है, और आप उन्हीं के फ़ोन से वो वीडियो बनवा लेते खुले हुए उसकी, और बाद में आप उसका कंप्लेंट कर सकते थे। लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, पेपर बेशक से लीक हुआ हो, पेपर का मिसयूज़ किया गया हो, लेकिन अब यहाँ पर हम अगर उन्हें बिना किसी सबूत के, कोई भी बिना किसी एविडेंस के अगर हम ये बात कहते हैं तो कोई आप पर रिलाई नहीं करेगा। बट उस टाइम पे थोड़ा सा इतनी हिम्मत रख लेना हम लोग कि कहना तो अपना हक है ना। अभी जैसे मैं यहाँ पर कह रही हूँ, मानो कोई ऑफेंस कर जाए मेरी बात को, कोई कहते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, देखो इंडिया है, राइट टू स्पीक है, बोल तो हम रहे हैं, वो हमारी ओपिनियन है। मैं किसी को ऐसे प्रूफ नहीं कर रही कि आप जो है हाँ, बिल्कुल ही गलत हो। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख रही हूँ कि ये हम स्टूडेंट्स की फीलिंग थी जब हमने एचपीएससी का पेपर देखा। और अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डरो मत, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपके साथ में कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ वो ऑब्जेक्शन उठाना था, सेंटर को बताना था, वहां पर वीडियो बनवानी थी उसकी। और अगर बाद में ये कहीं आपको लगता है तो आप इसकी आरटीआई डाल सकते थे कि मुझे ये पेपर मिला तो मुझे ओपन किया हुआ क्यों मिला था। क्या इसके पीछे, मतलब जब हमें अलाउ नहीं करते वो 5 मिनट पहले तक आप अपनी शीट निकालो और उस पर फिल करो, और उससे पहले आप क्वेश्चन पेपर भी नहीं देख सकते हो, जब हमें अलाउ नहीं कर सकते तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी शीट आपको खुली हुई मिल गई हो। तो ये तो बिल्कुल ही एक डाउटफुल, जबकि कुछ कुछ चीजें मेरे भी सुनने में आई, लेकिन मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज को लेके कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन ये जो बात थी, आई डोंट नो अब अ, मैं नहीं कह रही कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, अगर आप अब इस बात को कहते हो कि मैम मेरा पेपर खुला हुआ मिला है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप हिम्मत करके आप ये कह देते कि मैं तो ये वाला पेपर जो है ये क्यों खुला हुआ है, आप दे देते पेपर, आप देते पेपर, आपको दिलवाया भी जाता। लेकिन बाद में आप आरटीआई डाल सकते थे कि मेरा ये पेपर ओपन हुआ मिला है और मुझे सस्पेंस है कि ये पेपर लीक हुआ है कहीं ना कहीं। तो उसका रिस्पॉन्स देखते, देखो ये हमारे हक की बात है, ये हमारे लिए, क्योंकि अगर ये पेपर मानो कि 1% भी हम कहते हैं कि ये लीक भी हुआ होगा, तो फिर वही, एक तो पहले ही हम लोग अपसेट है इस चीज को लेकर कि हमारा जो पेपर है उसमें बहुत सारी डबलिंग्स थी, बहुत ज्यादा उसमें एम्बिगुशियस पेपर था, क्लियर नहीं थी स्टेटमेंट्स जो भी एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है। सेकेंडली, पहले उस चीज को लेकर अपसेट, अभी एक बात ये और निकल कर आ जाती है, पेपर ओपन है तो कहीं ना कहीं जो इनजस्टिस है वो ज्यादा होगा। और अगर पेपर बाय चांस ओपन हुआ, अगर ये 0.001% भी अगर इस बात में सच्चाई हुई, तो आप खुद सोच कर देखो कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो पिछले कितने सालों, कितने महीनों की मेहनत होगी, एचपीएससी के भरोसे बैठे हुए हैं कि उनका एग्जाम निकलेगा, उनका फिर नंबर नहीं आएगा।
उनका नंबर नहीं आने वाला है, नंबर उन्हीं का आना है जो एक भी दिन नहीं पढ़े और जिनको बैठे-बिठाए मिठाई मिल गई और उन्होंने वो मिठाई खा ली। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं हमारे देश में, क्योंकि जब नीट जैसा बड़ा पेपर के साथ में हेरा-फेरी हो सकती है, रिज़ल्ट में वह हेरा-फेरी हो सकती है, तो ये तो फिर भी हरियाणा का एक पेपर है और हरियाणा तो फ़ेमस ही चलो इस चीज़ के लिए है। बाकी मैं खुद हरियाणा से हूँ एंड आई लव माय हरियाणा, और मैं इन चीज़ों में कंट्रोवर्शियल चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। बट बेसिकली आज ये बच्चों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, आई फील सो ग्रेटफुल टू यू कि आप लोगों ने इतनी मेरी वीडियो पसंद करी। और इस चीज़ से मुझे एक बात तो समझ आई कि हम लोगों की सबकी एक ही फीलिंग है, पर हम बोलने से डरते हैं। हमें लगता है कोई हमारे ऊपर कुछ कह ना दे। इवन मैं खुद भी अंदर से, मतलब जब मैंने वो वीडियो बनाई, आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों ने कहा हाँ मैम हम सेम फील कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें, इस पूरे वारदात में सबसे ज़्यादा ठगा हुआ कौन महसूस कर रहा है? जिसने कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली है, जिन बच्चों ने कोचिंग सेंटर से तैयारियां की हैं, और मुझे नहीं लगता उनका 2% भी सिलेबस उसमें से निकल कर आया है। चलो, इन लिटरेचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे ज़्यादा ठगे हुए फील कर रहे हैं कि उन्होंने इतना पैसा भी लगाया, पेपर भी देकर गए, बट फिर से उनकी उम्मीदें जो हैं मर गई हैं। अभी अ, हम लोग इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन कुछ नहीं है हमारे पास में, हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। देखो, आप लोगों के जब भी मैसेजेस आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको रिवर्ट कर सकूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पैर में चोट है, मैं अपनी जॉब पर नहीं जा सकती हूँ, और इस वजह से मैं आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना मुझे अंदर से लग रहा है कि यार यूट्यूब पर भी मेरी एक फैमिली बन गई है। लाइक हम लोग किसी को, आप में से मुझे कोई नहीं जानता और मैं आप में से किसी को नहीं जानती हूँ, स्टिल हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक पूरा कम्युनिटी हमारी बन गई है। हम लोग अच्छे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स भी दे रही हूँ, आपकी फीलिंग्स भी समझ आ रही है मुझे, और मैं देख रही हूँ कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा हमारे अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है। तभी तो लास्ट में होता है कि हम लोग अपने छोटे-छोटे काम ढूँढ लेते हैं। एक एमबीए वाले का चाय वाला बनना, एक आईआईटी का पकौड़े वाला बनना, ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ द ये जो हमारी कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, द डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये ही है आपकी। और चलो, जिनको मिल जाए जॉब उनके लिए अच्छा है, बाकी उम्मीद तो ऐसी कुछ खास जा नहीं रही है, लेकिन फिर भी ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं आपको यही बात कहूँगी कि जिन भी बच्चों के 50 के अराउंड बन रहे हैं, 50% के अराउंड बन रहे हैं, वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन के लिए भी मैं आपको बताती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि आप, और वो वीडियो हो सकता है कि मैं साथ साथ ही रिलीज़ कर दूँ। देखो, पहला जो पैटर्न था एचपीएससी का, मुझे लगता है, जो भी, देखो ऑफेंस मत फील करना, जो भी यूट्यूब वीडियोस का को क्रैश कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, या फिर जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि कोचिंग सेंटर नहीं लिया, कोचिंग सेंटर से हमने पढ़ाई नहीं की तो हम नहीं पास होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि जितना मैंने देखा है यूट्यूब पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, इररेलेवेंट पढ़ा रहे हैं, इररेलेवेंट, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने स्मार्टली काम करना है, क्योंकि अब आपके पास में टाइम कम है। आप एचपीएससी की साइट पे जाइए, एचपीएससी की साइट पर जाकर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। उसमें आपका बेसिकली, आप जो है अपने 9, 10th, 11th, 12th की जो भी आपके पड़ोस में आसपास में जो भी किताबें हैं, उनको, ग्रामर की किताबें हैं, उनको लेकर आइए। और उनमें से एक तो आप नोटिस की प्रैक्टिस, एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस, आर्टिकल्स की प्रैक्टिस, आपके रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस, इस तरीके से आप वो सारी, एक तो वो चीज़ें लिखना, क्योंकि देखो लिटरेचर में तो क्या आएगा हमें नहीं पता,
ठीक है। लिटरेचर बहुत वास्ट होता है। आप लिटरेचर के बिहाफ पर लिटरेचर के भरोसे पर आप सिर्फ ये पेपर देने के लिए नहीं जा सकते हो। तो कोशिश वो करो कि जो चीज़ हमारे हाथ में है, मानो आए आपको एक ऐसा ऐसे लिखने के लिए दे दिया, आपको अनसीन पैसेजेस दे दिए, आपको आर्टिकल दे दिया, आपको रिपोर्ट राइटिंग दे दी, फॉर्मल लेटर दे दिया, तो वो सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं। अब मानो शेक्सपियर का आपने 4 वर्क पढ़े हुए हैं, आपने चारों ट्रेजेडीज पढ़ी हुई हैं, लेकिन उसने दे दिया कोई कॉमेडी का पार्ट जो कि आपका हो सकता है उतना अच्छा ना हो। तो हम लिटरेचर पे कम रिलाई करना चाहिए हमें, और हमें अपनी राइटिंग स्किल्स में, अपने आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा, देखो मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि हमें स्मार्टली काम करना है। हार्ड वर्किंग होना एक अलग बात है और स्मार्टली वर्क करना एक अलग बात है। हार्ड वर्किंग तो वो भी दिखाए जा सकते हैं जो ऑफिस के टाइमिंग 5 बजे खत्म होने के बाद 4 बजे काम शुरू करें और 6 बजे ऑफिस से जाए। लेकिन स्मार्ट बंदा वो होता है जो 5 बजे से पहले ही 4 बजे तक अपना स्मार्टली काम करे और 5 बजे अपने ऑफिस से निकल जाए। तो इसी तरीके से हमें भी करना है, हमें बहुत स्मार्टली वर्क करना है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी, और ज्यादा से ज्यादा अनसीन पैसेज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अनसीन पैसेज भी आएगा, कम से कम 2 अनसीन पैसेज आएंगे, और प्रेसी भी आएगी आपकी, प्रेसी भी आएगी आपकी। तो प्रेसी पर भी हमें जोर देना है। और जितने भी आपके जो लास्ट, अभी तो सिलेबस चेंज हो गया है बीए का, तो इसीलिए क्या करना है, आपने जो पुराने साल की बीए की फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की जो गाइड्स थी आपकी, आप उनमें से प्रेसी निकालो, आप उनमें से अनसीन पैसेजेस निकालो, और उनमें से ही अपने पेपर की तैयारी करो। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए मैं सिर्फ आपको थैंक यू करने के लिए आई हूँ कि अगर आप मेरे से ऐसे जुड़े रहे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, आपकी एक कॉमन इंसान की बातों को बाहर निकालूं, और शायद हमारा इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाए। उसके अलावा अगर आपको रिलेटेड टू इंग्लिश कभी भी कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन यूट्यूब। आप पर्सनल प्लीज कोई मैसेज मत करना, आप यूट्यूब पर मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। सो thank you guys, thank you very much for showing so much love and care, and hope we all become a family। and देखो आप लोग कहीं कहीं से तो पढ़ ही रहे हो, सब जगह से। एक मैं आपको एक अच्छा सा वो बताती हूँ, यूट्यूब पर एक वलथ अकेडमी करके एक वो है, चैनल है, आप उसको पढ़िए। देखिए ये मेरा कोई पेड नहीं है, ना मैं किसी को ऐसे वो कर रही हूँ, कंसर्न करा रही हूँ कि भाई मैं आपका नाम ले रही हूँ, लेकिन मैंने उसकी वीडियोस को पर्सनली देखा तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस को, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स को बड़ा सिंप्लीफाई करके समझाया है। तो आप वलथ अकेडमी को पढ़िए फॉर इंग्लिश लिटरेचर। एंड अभी HPSC के भी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है या जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई नहीं है, वो बच्चे अपने पहले नेट क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। स्कूल से मच बेटर है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब आपकी मिल जाती है तो आपकी लाइफ बन जाएगी, और नहीं मिल पाती है तो जिन बच्चे नेट क्वालिफाई कर लेते हैं वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और जिन बच्चों की जो MA इंग्लिश कर रहे हैं और जिन बच्चों की एज 28 से कम है, उन बच्चों को मैं सलाह दूंगी कि आप लोग गवर्नमेंट में एज अ ट्रांसलेटर, एज अ ये आपका स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश, आप लोग ऐसी जॉब्स के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि टीचिंग में तो हर कोई अपना हाथ तब आजमाता है जब उसकी उम्र निकल गई होती है। तो आप लोग प्लीज पहले अपने बहुत सारे आपके एज अ ट्रांसलेटर जॉब निकलती रहती हैं, एज अ CET बेस्ड भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं आपकी। आप इंग्लिश करने के बाद में पहले वो जॉब्स देखिए, और आप चाहोगे तो मैं आपको एक पूरा लिस्ट भी बनाकर दे दूंगी कि आफ्टर डूइंग MA इंग्लिश आप किस किस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर देखो स्टेनो इंग्लिश में कंपटीशन कम है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आपके स्टेनो इंग्लिश में भी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो
वही मैं बार-बार आपको कह रही हूँ कि आप खुद सोच कर देखो, इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है, मोस्टली लड़कियाँ जो कि मैरिड हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, लोग उन्हें कहीं जाने ही नहीं देते काम करने के लिए, तो उनके पास में तो वही उन्हें टीचिंग ही करानी है। वो टीचिंग बेचारी वही वाली बात है कि ना गवर्नमेंट मिले और प्राइवेट में वही 10-15 पे पड़े रहो, उसी में सैटिस्फाई हो जाती है, उसी को हम अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं। तो बेटर है कि आप कुछ बड़ा सोचो, और आपके आस-पास में बहुत जॉब्स है, ऐसी बात नहीं है। काउंसलर्स की भी जॉब आती है, ट्रांसलेटर्स की जॉब आती है, स्टेनोज़ की जॉब आती है, बहुत सारी जॉब्स हैं, पीडब्ल्यूडी में भी अलग-अलग जॉब्स हैं। तो बहुत हर महकमे में इंग्लिश के बंदों की जॉब्स होती हैं, तो हम पहले वहाँ पर जो बच्चे 30th तक, अपने 33 तक की एज में हैं, उन बच्चों के लिए भी है, लेकिन जो इनसे ऊपर हो गए हैं, उनके पास तो अब ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं, तो उन्हें टीचिंग ही ऑप्शन पड़ता है। तो थिंक वाइजली, डू वाइजली योर वर्क एंड एक्ट स्मार्टली। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। बाय।